दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत वर्मा और आपका फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल पर। ऐसे न्यूज़ चैनल दर्शकों सतलोक आश्रम सोजत की कवरेज लेती है और दर्शकों हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं सतलोक आश्रम का वो हिस्सा है जहां पर नामदान स्थल का जो यहां पर रूम है वो यहां पर व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों अंदर चलकर भी हम यहां पर पूरी कवरेज करने की कोशिश करेंगे कि नामदान क्या होता है, कौन प्रदान कर रहा है और कौन कौन नाम ले रहा है, क्या कुछ समझाया जा रहा है, ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये संभवतः यहाँ पर कुछ समझाया जा रहा है लोगों को, आम लोगों को। अंदर भी चलकर हम प्रोसेस जानेंगे, प्रक्रिया जानेंगे नामदान की कि क्या कुछ नामदान में किस प्रकार की प्रोसेस होती है नामदान को हासिल करने के लिए। तो दर्शकों आप जैसे ही इस रूम के हम इंटर होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ लोगों को यहाँ पर अलग अलग डेस्क में समझाया जा रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ डेस्क लगे हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर कुछ सज्जन है, शायद इनको कुछ समझा रहे हैं। आइए यहाँ पर उपस्थित कुछ सज्जनों से हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या परिचय है सर आपका? सर मैं गणेश मीना, सर मैं टॉप जिले का रहने वाला हूँ। वैसे क्या करते हो सर आप? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर व्याख्याता हूँ, लेक्चरर हूँ इंग्लिश से सर। सर जैसा कि हमने बाहर एक बोर्ड देखा, नामदान स्थल लिखा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर ये भी देखे हैं कि कुछ लोग कुछ समझा रहे हैं कुछ सज्जनों को। तो यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस है नामदान की? सर नामदान का मतलब ये है कि जो गुरु जब अपन बनाते हैं तो गुरुजी अपने को गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र देने से पहले उनके जो नियम है वो सारे बताए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है बाहर से वो सारी यहाँ आती है और वो पूछती है कि क्या प्रोसेस है आपकी यहाँ की। तो यहाँ जो गुरुजी के जो मंत्र है, गुरुजी के जो नियम है वो फॉलो किए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं। जैसे किसी भी आध्यात्मिक पाठशाला में अगर अपन एडमिशन लेते हैं, नॉर्मल स्कूल में अपन एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के नियम होते हैं। तो गुरु दीक्षा लेने से पहले यहाँ के कुछ नियम है, अगर वो आने वाला इन नियमों का फॉलो करता है, वो कहता है यहाँ इन नियमों की मैं पालना करूँगा, तो उसको गुरु मंत्र या गुरुजी के द्वारा दिलाया जाता है जी। तो वो क्या ऐसे नियम है जिससे वर्तमान में जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन नियमों से बुराइयाँ या दूर भी हो सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पूरे संसार में ऐसे ऐसे नियम है सर। आज दिन तक अपने वर्ल्ड के अंदर, पूरे मतलब समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे एक सबसे मोटी समस्या आज दहेज वाली। तो यहाँ पर साफ साफ नियमों में ये लिखा हुआ है कि न तो दहेज आपको लेना है, न दहेज आपको देना है। एक जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, रिश्वत न तो लेना है न देना है, न झूठ बोलना है। दूसरा, अगर नशे से संबंधित अपन बात करें तो गुटखा, पान सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मांस, मदिरा, ये चीज़ें न तो खान पीन आपको करना है न किसी को लाकर देना है, यानी कि इनको टच ही नहीं करना सर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है सर। अगर हम पिछला रिकॉर्ड अगर आपसे पूछना चाहे तो कितने लोग हैं जो स्वेच्छा से यहाँ पर नाम लेते हैं? सर रिकॉर्ड के अंदर यहाँ तो कंटिन्यू सुबह से शाम तक कंटिन्यू चलता ही रहता है सर, जिनकी कोई गिनती नहीं है। शाम को जब होता है तो शाम को या फिर हम 4 दिन बाद में या 2 दिन बाद में जो भंडारा कंप्लीट होता है तब टोटल लगाते हैं कि हाँ इतने हो चुके होंगे जी। एक मतलब ये मान लो कि 20 मिनट के अंदर कम से कम 30 से 40 यहाँ पर आ रहे हैं बराबर से। ये चीज़ है सर जी। तो इन नामदान को प्राप्त करने से एक आम मनुष्य है, नामदान ना प्राप्त करे तो क्या है और नामदान प्राप्त करे तो क्या है? सर देखो, लाइफ में अपनी ज़िंदगी में गुरु के बिना तो मोक्ष ही नहीं है। गुरु बनाना आवश्यक है और गुरु की परिभाषा अगर अपन देखें तो वो सदगुरु होना चाहिए, तत्वदर्शी संत होना चाहिए गीता जी के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत की जो भूमिका है वो संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। अगर इंसान ने गुरु नहीं बनाया तो उसको अपन नुगरा कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, और नुगरे की कहीं गति नहीं होती। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन की मोक्ष के लिए अपने को गुरु बनाना आवश्यक होता है, और वो गुरु यहाँ पर अपने को सहज में मिल रहा है। जी। तो वर्तमान में गुरु बहुत है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना जाए? सर संत रामपाल जी महाराज को इसलिए चुना जा रहा है कि जितने भी गुरु हैं उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान से मतलब अपन बात करें कि उनको शास्त्रों का पता नहीं कि शास्त्रों में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कौन से देवी देवता का कौन सा मंत्र है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को पढ़ करके उनका कंप्लीट निचोड़ निकाल करके ये बताया कि अपने शरीर के अंदर 5 देवी देवता बैठे हुए हैं और उन 5 देवी देवताओं के ये मंत्र लिखे हुए हैं और जाप की विधि ये, इनकी इस विधि के तहत जाप करने से मनुष्य को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक लाभ तुरंत प्राप्त होते हैं। ये चीज़ है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
तो आइए दर्शकों, यहाँ पर उपस्थित सज्जनों में से एक को हम बात करेंगे कि यहाँ जो नियम बताए जाते हैं उपदेश लेने से पूर्व, वो किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे लगे इनको। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? नीरज दास। कहाँ से है? मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, क्या आज पहली बार आप नाम ले रहे हो? जी हाँ, अभी तक मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ली है। सत्संग ज्ञान में अनुभव सुनता रहा हूँ। ज्ञान और सत्संग और नियम मर्यादा सब कुछ बहुत उत्तम है। इस उद्देश्य से दास का नाम दीक्षा लेने का आत्मा से मन। अच्छा, यानी कि ज्ञान सुनकर आप आए हो, अच्छा लगा उनका ज्ञान? जी बिल्कुल, ज्ञान पूरा शास्त्र प्रमाणित है। हर एक पग पर हर एक शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर और स्पष्ट है कि क्या करना चाहिए, क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक्चुअली में क्या है कि इतने समय तक हम बिना शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति भाव में लगे हुए थे। एक्चुअली क्या वो भक्ति करने का भी मन नहीं होता था। कभी हो गई तो ठीक, नहीं हो गई तो ठीक। अब जैसे ही हम शास्त्र अनुकूल करते हैं तो हमारे एक आत्मा में एक निरंतर करने का भी एक प्रयास बना रहता है और एक आत्मा में एक चाव रहता है करने का। तो उस उद्देश्य से नियम मर्यादा और ज्ञान जो है गुरुजी का सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। उस आधार से नाम दीक्षा लेना जरूरी है और आवश्यक, इच्छा भी। अच्छा, तो आप अन्य संतों से भी जुड़ सकते थे, उनसे भी नाम दीक्षा ले सकते थे? एक्चुअली में क्या है, अन्य संत जो भी हैं वो सभी एक उन सब ने खुद का एक चाल बना रखी है कि देखा देखी सुनते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं देते हैं। बस अपने लाभ के अकॉर्डिंग वो भक्तों को भ्रमित करते रहते हैं, भक्तों को गलत दिशा प्रदान करते रहते हैं। उनको क्या है कि एक भगत के जीवन कहाँ जा रहा है, उनको किसी भगत के मोक्ष के या उसके जीवन में सुख दुख से किसी प्रकार का कोई उनको लेना देना नहीं है। बस उनको तो क्या है कि अपनी एक महिमा बना के रखना चाहते हैं समाज में, ताकि उनको समाज से फ़ायदा मिलता रहे, गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलता रहे, जो भी कोई अन्य संस्था है उनमें उनका एक छवि बनी रहे। उस अकॉर्डिंग क्या है वो अगर वो नियम मर्यादा बताते भी हैं तो वो भगत क्या है कि उनको फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में परमात्मा की वर्ड शक्ति नहीं होती, शब्द शक्ति जिसे कहते हैं। और शब्द शक्ति के पीछे ही इतने समय से ऋषि संतों के सब प्रकार का समय चल रहा था। अब आज तो नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में स्वच्छता आती है क्या? जी, एक जीवन में मर्यादा, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में क्या है कि एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन के पीछे एक बच्चा अपने जीवन का भविष्य उज्जवल कर पाता है, अपने जीवन को एक सही मार्ग पे ले जा पाता है। और अगर वहीं पे उस स्कूल में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होती, एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर्स के लिए भी मर्यादा होती है, और एक जो टीचर्स उस व्यवस्था को संभालते हैं वो भी एक मर्यादित जीवन जीते हैं, तभी वो स्टूडेंट उनके देखे देख मर्यादित जीवन जीकर अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। डिसिप्लिन के साथ साथ में वही टीचर अगर अपने जो भी बुक्स होती है, एक सिलेबस होता है, जो भी एक पाठ्यक्रम होता है, उस अकॉर्डिंग अगर वो उस विद्यालय को चलाते हैं और अपने स्टूडेंट को, जो भी उनके शिष्य होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल हो पाता है। नहीं तो वही बच्चे देखा देखी स्टडी करते हैं, लोक लाज में लेकर थोड़ा बहुत देखा देखी कर लेते हैं और बाकी मर्यादा से वंचित रह जाते हैं और वो अपने भविष्य को नरक की तरफ ले जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, जैसा कि आपने इन सज्जनों से विचार सुने, नामदान स्थल पर ये मौजूद है और आज ही इन्होंने नाम दीक्षा लेने के लिए फॉर्म भरा है, यानी कि ये नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भक्ति को समझकर इन्होंने ये शरण ग्रहण करने को जा रहे हैं। निसंदेह आप भी एक बार अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहते हो तो उनका लिटरेचर पढ़िए, समझिए